त्रिपाठी जी, अब वो रास्ता खोज रहे हैं एलओसी की तरफ पीओके के लोग। देखिए, मैं फिर जिक्र वही करूंगा। 11 सितंबर 2019 सत्यपाल मलिक जी, जो अब नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा, मोदी जी ने कहा कि इस हिस्से का कश्मीर इतना चमकदार कर दो, जम्मू कश्मीर, कि उधर वाले इधर गेट खोलकर भागकर चले आए। तो उस वक्त हम लोगों को भी लगा था कि ये तो कैसी बात कर रहे हैं, ये संभव है क्या? लेकिन अब आज तो मतलब सीधे कहानी कुर्सी की में हम लोग ये बयान सुन रहे हैं और वो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हम पुंछ राजौरी के लोगों से, हम जिसको एक खाम ख्याली है यानी गलत फहमी है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हम फंसे हुए, हम उधर जाए। इसका मतलब ये हुआ वो बयान पूरा नहीं सुनवा पाए। आगे वो कह रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, चले सीज फायर लाइन की ओर, सीज फायर लाइन की ओर। क्योंकि उनको मतलब उनको ये बात समझ में आ गई कि हमें किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, और अगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा वो बन जाए, जो कि वो है, अगर वो बन गए तो उनके जीवन में कितनी बेहतरी हो सकती है। और जरा आप कल्पना कीजिए, जिस जगह पर बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, जिस जगह बच्चियां हैं, उनके साथ किस तरह के मतलब क्या क्या होता है, उसकी कहानियां सुन के जो वहां टेररिस्ट जाते हैं लॉन्च पैड पर, वो जितने दिन ट्रेनिंग लेते हैं, आसपास के गांवों के हाल बुरे हो जाते हैं। ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यूं नहीं इतनी ताकतवर हो गई। बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं, उनको कहा जाता है, पहले कुछ काम करने के लिए किसी कैंप में जाते हैं, उसके बाद वो बच्चा गायब हो जाता है, पता चला उसको भी आतंकवादी बना के भेज दिया। उन लोगों को बॉर्डर का पार कराने के लिए सबसे ज्यादा उन्हीं के बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो ट्रायल में जाते हैं, बच गए तो उनके पीछे आतंकवादी आते हैं। मुझे लगता है अब वो सब गुबार टूट रहा है, और जो पहली बार है कि दुनिया भर में जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, वो दुनिया भर में पढ़ी जा रही हैं, दुनिया भर में कही जा रही है। और दिल्ली में भी जो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र है, उसने भी इस पर बहुत अच्छी रिपोर्ट्स निकाली हैं, 2 रिपोर्ट्स बहुत शानदार निकाली हैं। मुझे लगता है अब इसको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। कितने दिन तक आप गोली चलाइएगा, कितने दिन तक रेंजर सैनिकों को अमेरिका में, यूरोप में, यूके के अंदर और तमाम देशों के अंदर जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, वो इस वक्त किस तरीके से पाकिस्तान की हाई कमिश्नर्स के सामने जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जगह जगह। यूके की तो पार्लियामेंट में मामला कई बार जो है वो उठ चुका है। पाकिस्तान की सेना को लेकर के एक बयान आपको मैं दिखाता हूं। इन्हीं के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने वो स्टेटमेंट दिया, और वो कह रहे हैं, ये मैं लोगों की बातचीत की बुनियाद पर कह रहा हूं, मेरा अपना असेसमेंट नहीं है, लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान की सेना के बारे में। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक हमें लगता था कि ये हमारी फौज है, ये पाकिस्तान को की रक्षा करने के लिए इसकी जरूरत है। आज ये फीलिंग ही चली गई लोगों के अंदर से, उनको लगता है ये पाकिस्तान के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान इनके लिए है। और दूसरा कि ये केवल अमेरिका और वेस्ट का एक टूल है, ये वो करते हैं जो वो लोग चाहते हैं। तो इनकी जवाबदेही पाकिस्तान के प्रति कुछ नहीं है, इनकी जवाबदेही वेस्टर्न मास्टर्स के लिए। ये जो बात कह रहे हैं ये पूरी तरीके से सच है, लेकिन असल बात ये थी कि पाकिस्तान के लोग इस बात को कब समझेंगे। अगर आप समझना शुरू कर चुके हैं तो हो सकता है कि एक दिन वो वाकई अपने देश की सूरत बदल पाएं, लेकिन क्या ऐसा होगा? फिलहाल फौजी बूट में बड़ी ताकत होती है सर। नहीं, देखिए, पाकिस्तान का पूरा सत्ता केंद्र जो है वो पंजाब सूबा है, और पंजाबी जनरल जो है वो बात तो सही कर रहा है कि उसके जनरल्स हैं या जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अमेरिका में पढ़ते हैं। उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है? अमेरिका में है। उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी स्थिति में वो बात तो बिल्कुल वो सही कर रहे हैं। पाकिस्तान को चूस करके, निचोड़ करके रख दिया है पाकिस्तान की आर्मी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। वो भारत से इतना ज़्यादा क्यों टकराने की कोशिश करते हैं? क्योंकि भारत से यदि नहीं टकराते हैं तो उनके पास उनके अस्तित्व का संकट पड़ जाएगा। फिर वो क्या कह करके घृणा का माहौल पैदा करेंगे, क्या कह करके ये करेंगे। आसिफ मुनीर उसी पर काम कर रहे हैं, और वाकई ये पाकिस्तान के लिए बहुत दुखद स्थिति होने वाली है आने वाले। जिस प्रकार से खास करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और मज़ेदार बात देखिए, ये झगड़ा हुआ क्या 2 महीने से अंदर में है, कम से कम 20 लोग तो मारे जा चुके हैं, 20 से ज़्यादा ही लोग मारे जा चुके हैं। रावलकोट हुआ, मुजफ्फराबाद हुआ, जून के महीने में वहाँ पर 35 तो पिछले प्रदर्शन में मारे गए थे, तो कल और हुआ है। इस जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई में 20 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि कल जाकर के वो इधर की तरफ आते हैं, मज़ेदार किस्सा है कि वो अनरेस्ट हुआ कहाँ से कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व किया गया, इधर के लोगों के लिए सीट रिजर्व किया गया कि जो यहाँ से माइग्रेट करके जाते हैं उनके लिए 12 सीट्स रिजर्व किया जाए, जो पीओके में रहते भी नहीं है।
वहां से अनरेस्ट हुआ। और अब वो मांग हेल्प किससे मांग रहे हैं? आवाम से मांग रहे हैं। भारत सरकार से उन्होंने नहीं मांगा है, उन्होंने आवाम को कॉल किया है, यानी कि कश्मीरी मुसलमानों से ये एक प्रकार का कॉल है कि आप हमको आइए और मदद जी कीजिए। सर, बड़ी बात है, सिर्फ 2 साल पहले बनी है जॉइंट जॉइंट एक्शन कमेटी, 2023 में बनी है। नहीं और प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगा उसके खिलाफ बनाई थी शौकत नवाज मीर ने। वो 3 साल में इतना बड़ा इन्होंने अगर एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है, लोगों को एकत्रित कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तार है। इसलिए इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ये जो प्रदर्शन जो चल रहा है वो तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए चल रहा है। प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन की बुनियाद में वहां का एक उस नाले का नाम मैं भूल गया, वहां पर इनके एक बड़े एक्टिविस्ट की हत्या करके रेंजर्स ने फेंक दिया। उसके बाद ये विद्रोह बड़ा हुआ। उसके पहले तक वो लोग बिजली, पानी, अपनी चीजों के लिए वो मांग कर रहे थे, लेकिन जब उसकी हत्या कर दी गई, चूंकि वो बहुत मुखर आवाज था, तब उसके बाद ये हुआ कि इस जो कत्लेआम वहां हुआ उसको जलियांवाला बाग कह रहे हैं, पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी रुकने वाला नहीं है। अब जिस तरीके से इनको मतलब अब समझ में आ गया है कि ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है, अब ये रुकने वाले नहीं है। क्या भारत इसमें कुछ चाहेगा? कोई नहीं, करना चाहिए सर, करना चाहिए, सावधान में अवसर देख के करना चाहिए, खुलकर करना चाहिए इस मामले में। आसान नहीं होता। इनको साधन संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराए भारत सरकार। पिछली बार हमारे एमईए के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने बयान दिया था, उससे थोड़ा आगे जाकर यूनाइटेड नेशंस में कहना चाहिए कि हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, देखिए वहां ये अत्याचार हो रहा है। ये तो कहना चाहिए कि अत्याचार हो रहा है। भारत ने बोल ही रहा है। नहीं, भारत ने बोला है, इससे आगे यूएन में हमारा है, हम ये यूएन में भी बोला है। एक विजय जी, भारत ने यूएन में भी बोला इससे आगे कुछ कर सकता है क्या भारत? इससे आगे करने की बात से पहले मैं एक बात कहूं जिसको आपने नोटिस नहीं किया कि एक बड़ा बदलाव पीओके और कश्मीर को लेकर ये हुआ कि पिछले 20 साल में या 30 साल में हमेशा जो भारत के हिस्से का कश्मीर है, जहाँ मतलब भारत का जो हिस्सा है कश्मीर का, उसके ह्यूमन राइट्स को लेकर दुनिया भर में चर्चा होती थी। अब वो चर्चा बदल के पीओके के ह्यूमन राइट्स पर आ गई है। तो इस बात को नोटिस करना चाहिए। एक तो ये कि भाई कैसे ये बड़ा बदलाव हुआ है, जो इस सरकार की मतलब यदि कश्मीर पॉलिसी को देखा जाए तो उसका भी एक बड़ा हिस्सा है, सफलता है, कामयाबी है, उस तरह से इसको देखे। अब दूसरी बात है कि जब हम सब चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारे सरकार में लोग बैठे हुए हैं वो आराम तो करते नहीं है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन एक ऐसे मौके की ज़रूरत है जब वहाँ ये लगे कि अब आपका दखल हो सकता है। आप यदि इस पाकिस्तान के हिस्से को, बांग्लादेश की जो लड़ाई है उसको देखेंगे, मुक्ति वाहिनी को, तो भारत कब एंटर उसमें करता है? जब वहाँ पर इस तरह की स्थिति बन जाए कि आपके पास ये कहने का मौका हो। जब युद्ध के हालात बन जाए तब वो उसको किया जा सकता है। मुझे लगता है भारत भी उसका इंतजार उसी तरह से करेगा और वो मुझे लगता है ठीक नीति है। आज आप उसमें एंटर करके करेंगे तो फिर एक नए तरीके का जंग पर आप। हम नहीं कह रहे कि हम एंटर हो जो जाएं, माइग्रेट क्या ऐसा मौका बनेगा वहां पर? सवाल बन रहा है, ये तो बन ही रहा है, ये तो बन ही रहा है। और अगस्त का मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम बन लोगों रहा ने है। एक किया